आप विपक्ष और सरकार के बीच में वार जो थे वो शब्दों के वार थे, लेकिन अब सरकार ने गैजेट जारी करके कहा है कि इसे संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि इमरजेंसी के दौरान नेताजी भी जेल में रहे, नेताजी भी उस इमरजेंसी की मार खाए, उन्होंने उसके खिलाफ किस तरह आवाज उठाई, आज उनकी आवाज को भूल कर क्या आप ये कहेंगे कि ये गलत है संविधान हत्या दिवस? देखिए, जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी तब भी समाजवादी लोग संविधान बचाने के लिए लड़े थे, जेल गए थे। आज भी अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर चल रही है, आज भी हम लड़ रहे हैं संविधान बचाने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आज 50 साल बाद उनको याद आया जब हम उनको चीख चीख के जनता कह रही है कि 25 लाख बच्चों का यहाँ पे पर्चा लीक हो गया, तो क्या पर्चा लीक दिवस मनाएंगे? जिस तरह से महिलाओं का अपमान हुआ तो क्या महिला अपमान दिवस मनाएंगे? किसानों के लिए काला कानून पास किया गया था, किसान धरने में बैठा था, क्या किसान का अपमान दिवस मनाएंगे? भ्रष्टाचारों से पुल गिर रहे हैं, जिस तरह भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, क्या भ्रष्टाचार दिवस मनाएंगे? क्या यहाँ बेरोजगारी दिवस मनाएंगे? क्या महंगाई दिवस मनाएंगे? ये तो जनता की बात है ना, जो जनता आज आपसे पूछना चाहती है। ये इनकी आदत क्या होगी भारतीय जनता पार्टी को कि ये देखो सैकड़ों लोगों की कहां जान गई है नोटबंदी, सैकड़ों का आपने जान ले ली नोटबंदी करके। धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं ये गंदी, आदमी को आदमी से लड़ाते हैं, आदमी को आदमी से दूर करते हैं, खुद ये काला कानून पास करते हैं, 140 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित करके ये कानून बनाते हैं, बिल पास करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड लाते हैं और ये संविधान चिल्लाते हैं। कमाल है भाई, हम तो वो लोग हैं, सुन लीजिए कान खोल के तुई जी, हम संविधान के प्रहरी हैं, हमारी आस्था इसमें गहरी है, संविधान विरोधियों को दिखाया है, दिखाएंगे, इनसे संविधान को बचाएंगे। और चिंता मत कीजिए, INDI जो इंडिया है ना, यही देश के असली मुद्दों पे चर्चा करेगी, देश के असली मुद्दों पे बात करेगी, किसानों के, महिलाओं पे, इन पे चर्चा करेगी। और जिस तरह का अनुराग जी मेरा सवाल एक सुन लीजिए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आपने कहा कि समाजवादी लोग हमेशा संविधान के ऊपर हमले के खिलाफ खड़े रहे हैं, आप बीजेपी पर हमला करिए, आप ये कहते हैं कि अघोषित इन्होंने आपातकाल लगाया, वो ठीक है, आपकी बात है, आपका हमला है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये भी तो आप मानते हैं इमरजेंसी गलत है। आपने ही कहा ना कि हम तब भी खड़े थे उसके खिलाफ, इमरजेंसी गलत नहीं था। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, आज अघोषित इमरजेंसी है, ये भी गलत है। हाँ तो ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात, अगर आप कह रहे हैं तो फिर उसे भी गलत कहिए ना। आप इसे आज घोषित आपातकाल कह रहे हैं, वो तो एक्चुअल आपातकाल था, तो अगर उसे संविधान हत्या दिवस कहा जा रहा है तो गलत कहा जा रहा है, सही कहा जा रहा है। तो लीजिए मैं बात कर लूं, आज चीखे मत, मुझे बोलने दीजिए, आपकी चीखने से थोड़ी बात सच हो जाएगी। नहीं, मैंने कहा तब घोषित आपातकाल था, हम बात इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अरे जवाब दे तो रहा हूं, आज अघोषित आपातकाल है, आज भी गलत हो रहा है, जिस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से 40 सांसदों को पार्लियामेंट से निकाल के बिल पास करते हो। अरे भाई ये बात तो मैंने मान ली अनुराग जी, आपने कह दिया, चलिए मान ली आपकी बात। आप जनता की बात नहीं करना चाहते, अब आप बोलेंगे 75 पर या नहीं बोलेंगे? 25 लाख पेपर नहीं, 25 24 पर ही बोलेंगे, 75 पर नहीं बोलेंगे। उसके बारे में कौन बात करेगा? 75 पर नहीं बोलेंगे। 25 वैकेंसी निकलती है तो लाखों लोग अप्लाई करने आते हैं। मेरा तो एक सिंपल सा सवाल है, इमरजेंसी को अगर संविधान हत्या दिवस कहा तो क्या गलत कहा? बस इसका जवाब दीजिएगा सर, घुमाइएगा मत। तो नहीं, सरकार को ये भी कर देना चाहिए। फिर घुमा रहे हैं, सीधा सवाल का जवाब नहीं देते आप। ये बोले, ये मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आज भी हम तब भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। तो फिर अगर ये फैसला लिया तो गलत तो नहीं है ना? इमरजेंसी सरकार कहे, इस फैसले पर बात हो रही है ना, आज भी लड़ रहे हैं। तो इनजी बताइए, जवाब दीजिए। 75 पर नहीं बोलेंगे, वो 24 पर ही बोलेंगे। आपकी वाली इमरजेंसी है, वो वाली इमरजेंसी पे आंख मूंद रहे हो, नहीं बोलेंगे। ये जो ये जो सुनी सुनाई राहुल गांधी की बातें को दोहरा रहे हैं, अघोषित इमरजेंसी, कितनी बार जेल गए हैं पिछले 10 साल में? रोज आकर मोदी जी को डिक्टेटर बोलते हैं। कभी एक कॉल भी आया आपको मना करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए? ये कहां की अघोषित इमरजेंसी बोल रहे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की संगत में अपना आत्मसम्मान खो दिया है। आज जो है जेडीयू की सप्रेडा लेकर इनको भी उन दिनों को याद करना चाहिए जब इनके नेता जो है जेल में थे। आज इनको निंदा करनी चाहिए कांग्रेस की हरकतों की, लेकिन ये इन्होंने अपना आत्मसम्मान छोड़ के वही भाषा बोलते हैं जो कांग्रेस बोलती है। मैं अवधेश जी आपसे पूछ रही हूं, आज के जो
वरुण जी ने कहा, उन्होंने कहा कि आज अगर आप संविधान हत्या दिवस इसे ऐलान इसका कर देते हो तो इससे हासिल क्या होगा। उनका एक बुनियादी सवाल है, उसने कहा उससे हासिल क्या होगा। आप इमरजेंसी की याद दिलाते रहेंगे, आप सीधे कांग्रेस पर हमला करना चाहते हैं, आप उनके इमरजेंसी वाले वार का जवाब देना चाहते हैं ये ऐलान करके। सुचरिता, हम हर वर्ष जो है अमृतसर में जो जनरल डायल ने गोली चलाई थी वो दिवस मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? अनेक शहीद दिवस मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? इस राज्यों के अनेक जगह जाओगे, ऐसे हजारों समाजवादियों को ही मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को लेकर के मनाते हैं कि नहीं, जो गोली कांड हुआ उसको मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? तो ये दिवस मनाने की परंपरा होती है, वो दिवस केवल वो नहीं है। दूसरी जो आज़ादी का आंदोलन था उस दौरान जितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है उसके भी कोई साधारण नहीं थी। लोगों ने अपने कैरियर खत्म कर दिए हैं, गोलियां लगी हैं। वरुण जी को पता है, इनके परिवार में लोग आके बैठते थे, ये भूल कैसे रहे हैं? वहां लोगों के जिंदगियां गई हैं, परिवार नष्ट हुए हैं मीसा के तहत। तो जिन लोगों ने इस देश की विरासत को, संविधान को बचाने के लिए बलि चढ़ाई है आजादी के आंदोलन के तरह, उनके भी योगदान को याद करना आवश्यक है। इसका एक निगेटिव पहलू नहीं है, उसमें वो लोग भी याद किए जाएंगे। मुझे तो अनुराग भदौरिया जी को देख के एक गीत याद आ रहा है, देख ली तेरी खुदाई बस मेरा दिल भर गया, तेरी रहमत चुप रही मैं रोते रोते मर गया। तो समाजवादी की तो आज अनुराग जी को लीजिए, ये खुदाई दिल भर गया है। एक से चाहे वो राजनारायण जी हो, उनको याद किया जाएगा। एक से एक मैं 50 नाम ले सकता हूँ। कब सुनिए, आपने तो उनको भुला दिया है। आपने उन सारे जो है जेपी सेनानियों को आज की समाजवादी पार्टी ने भुला दिया। उनका नाम नहीं लेती है, उनकी तस्वीरें नहीं टांगती है। कम से कम नरेंद्र मोदी सरकार इसको मनाएगी, उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम होंगे, उन सारे लोगों की तस्वीरें लगेगी, क्योंकि गृह मंत्री का उसमें प्रेस रिलीज है कि उन सारे की विरासत को याद किया जाएगा। और इस समय समाजवादी पार्टी सुचरिता जो है, अब ये समाजवादी पार्टी स्वतंत्र स्वायत्त पार्टी के रूप में भूमिका नहीं निभा रही है। इस समय ये कांग्रेस पार्टी के दूसरे सहयोगी के रूप में। अब ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। सुन लीजिए जो कह रहे हैं, आवाज बदल। अनुराग जी वो कह रहे हैं आप लोग तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गए लोकसभा में, उस तो अचीवमेंट की बात होती है। तो फिर ऐसे में वो कह रहे हैं आप अपनी स्वायत्त भूमिका नहीं निभा रहे, आप पार्टी है ही नहीं, आप ये कांग्रेस के सहयोगी बनकर रह गए। चलने वाली श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सेकंड जवाब लीजिए समाजवादी पार्टी। जवाब लीजिए अनुराग जी, बोलिए। जनता के मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है और इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पर बात करने से कतराती है। और जो कोई बात करता है उसके ऊपर दमन की राजनीति अपनाती है। अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करने की नहीं, एक नया टर्न ले लिया। जेल में डाले गए, सारे अखबार बंद हो गए, अखबारों की बिजलियां काट दी गई, घर के घर बर्बाद हुए। वो जनता का मुद्दा नहीं है कि दोबारा पिछले कुछ समय